so Maria. Nothing to do, no way to go. देखो सुनो मत बोलो. Whatever you are, be 100% करे ना टक्कर. किसी को हाँ मत कहो, किसी को ना मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you you and zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. जब हम विचार करते हैं तो पूर्ण दृष्टि से विचार करें तो अनुभव भिन्न होगा, और अपूर्ण दृष्टि से विचार करें तो अनुभव भिन्न होगा. जैसे हम अपने स्वास्थ्य की बात लें, हम स्वस्थ है, इसका अर्थ क्या है कि हम एकदम नॉर्मल पोजीशन पर आ गए. बैठना, खाना, उठना, सोना सब नॉर्मल है. ये हो गया संपूर्णता की दृष्टि से. कोई कहे कि नहीं, मेरे हाथ बड़े तगड़े हैं, सिर्फ पैर में ही लकवा लग गया है, तो वो अपूर्ण होगा. इसी प्रकार से दुनिया को, जीवन को पूर्णता से पहचानना है. तो पहले बताते हैं कि जगत क्या है. जगत एक मन में प्रतिबिंबित प्रतिमा है, वास्तविकता नहीं है. विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गत. ये होने के पश्चात कहते हैं, यदि हम इस जगत को इस दृष्टि से देखें कि ये जगत केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं. फिर सवाल आता है, वास्तविकता क्या है. तो वास्तविकता है जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि यह जागृत अवस्था थोड़े समय के लिए होती है, निकल जाती है, लेकिन हम ज्यों के त्यों है, वह वास्तविकता है. यह दक्षिणामूर्ति भगवान. उसके पश्चात दूसरे श्लोक में बताया, ये दुनिया आई कहाँ से. कहीं बाहर से नहीं आई, अपने से ही आई. हम ही जगत की निर्माता है, इसी को मेंटेन करते हैं और हम ही मर जाते हैं. इसीलिए जैसे बीज के अंदर में पूरा वृक्ष छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से ये पूर्ण जगत हमारी ही अंदर से बाहर आता है, वापस चला जाता है. इसीलिए इस जगत को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं. फिर तीसरे श्लोक में बताया कि यह जो हमारी चेतना है, चैतन्य की अभिव्यक्ति, यही इस जगत को निर्मित करती है. चेतना, चैतन्य की अभिव्यक्ति सत्य है, सदात्मकम. लेकिन इस सत से ही असत की उत्पत्ति होती है. असत माने क्या, जो अपूर्ण है, पूर्णता नहीं है. जैसे दृष्टि पूर्ण है, रूप रंग अपूर्ण है. श्रवण शक्ति पूर्ण है, लेकिन शब्द अपूर्ण है. इस प्रकार से जो इस चीज को समझता है तत्वमसी महावाक्य के उपदेश से, वह फिर इस दुनिया में परेशान होने के लिए नहीं आता. फिर अगले श्लोक में बताया था, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम. तो जैसे एक घट में कोई दीपक रखा हो और अनेक छेद हो, तो ऐसे लगता है कि अनेक लाइट है. इसी प्रकार से ये देह रूपी घट में चैतन्य का प्रकाश अनेक इंद्रियों से बाहर आता है, तो ऐसे लगता है कि अनेकता है, लेकिन केवल एक ही तत्व है. इसको जिसने पहचान लिया है, उसी ने अध्यात्म में योग्य दिशा में अपना मार्ग बनाया है. यहाँ तक हमने कल तक देखा था. अब पांचवा श्लोक हम कहते हैं, हमारे बाद दोहराओ. देहम प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम
बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। भ्रांता वृषम वादिनः, भ्रांत वो है कि जो बिना चिंतन के ही किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं। किसी भी अनुभव को यदि हम विश्लेषण करें तो क्या वो अनुभव सत्य है, इसका चिंतन न करना, और जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, जो मुझे दिखता है वही सत्य है, जो मुझे समझ में आता है वही योग्य है। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने ही परिच्छिन्न अनुभूतियों में प्रभावित रहते हैं उनको भ्रांत कहते हैं। तो भ्रांता वृषम वादिनः, कौन है ये लोग और क्या करते हैं? ये करते हैं देहम, प्राणम, इंद्रियाणि, चलाम बुद्धिम, चलाम मन बुद्धि और शून्यम, ये 5-6 चीजें हैं जिसको हमने मैं मान लिया है। तो पहले कौन है? पहले देह को मैं मान लिया, देहम अहम अस्मि इति, मैं देह हूं। क्योंकि यदि देह नहीं तो दुनिया नहीं, तो पूरी दुनिया माने देह ही मैं हूँ, यही सत्य है। और एक बार हमने इसको ग्रहण कर लिया कि मैं देह हूँ, तो ये जगत को सत्य मानना हम छोड़ नहीं सकते। फिर जगत के प्रति जो आकर्षण है राग द्वेष का, और विषयों को और व्यक्तियों के प्रति जो संबंध है, इससे मुक्त नहीं हो सकता। तो ऐसा देहात्म भाव से जीने वाले भ्रांत है, मूर्ख है। पहली बात देहम। फिर प्राणम, दूसरी प्राण। कई लोगों को यही होता है कि चूंकि प्राण चल रहे हैं इसलिए प्राण ही आत्मा है, और जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर मर जाता है, क्योंकि शरीर मैं हूँ और प्राण निकल गए तो ये शरीर मर गया, इसीलिए प्राण ही आत्मा है। फिर तीसरी बात कहते हैं इंद्रियाणी, इंद्रिय है तो मैं हूँ, इंद्रिय नहीं तो मैं नहीं हूँ, इसीलिए इंद्रियों की ही हमेशा फिक्र करते रहेंगे, इंद्रियाणी। भी और जो है मन इत्यादि। फिर बुद्धि, बुद्धि जो कंसेप्ट को ग्रहण करती है, और वो भी कैसी है? चलाम बुद्धि, हमेशा बदलती रहती है। जिसको हमने महत्व दिया था बचपन में, अब आकर के उसका महत्व खत्म हो गया। जिसको पहले हम अच्छा कहते थे, अब उसको अच्छा नहीं कहते। पहले जिसको बुरा कहते थे, अब उसको अच्छा कहने लग गए। इस प्रकार से इसी को आत्मा मान के बैठे हैं। और आखिरी में है शून्यम च विदुहु, जो सबका अभाव है वही परमात्मा है, जिसमें कुछ भी नहीं है। ये जो आखिरी है शून्य, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी में है। बुद्धिज्म और जैनिज्म को नास्तिकवाद कहते हैं। नास्तिकवाद माने जो वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते उनको नास्तिक कहते हैं। इसीलिए ये जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसमें मूल रूप से यह कुंडलिनी के मार्ग से चलने वाले हैं। तत्व का चिंतन नहीं करेंगे, उसी में लगे रहेंगे। और इसके लिए तपस्या, आप देखेंगे कि इतनी तपस्या करने का एक ही कारण है कि हम अपने मैं को, हमको कुछ नहीं हो सकता, हम बिना खा के रह सकते। अब क्या सिद्ध करना चाहते हैं किसके सामने? चलिए, ये जो है
कोई देह को मैं मानता है, कोई प्राण को, कोई इंद्रियों को, कोई बुद्धि को, कोई शून्य को। कौन है ये लोग? मैं पढ़ रहा हूँ। स्त्री, यहाँ जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ। स्त्री, बाल, बच्चे, फिर अंध, अंधे, जड़, डलविटेड, ऐसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि मैं देह हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं बुद्धि हूँ और कुछ भी नहीं है। अब ये जो शब्द आते हैं, स्त्री बालांध जड़ोपमास्तो हमिति भ्रांता, ये भ्रम में भटक रहे हैं। अब सवाल आता है, क्या ये स्त्रियों के प्रति अनादर नहीं है? यहाँ एक सिद्धांत समझ लेना। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने भी जो कहा था ना, उसको लेकर के कितना हुआ था। रामचरितमानस को जला के रख दो, क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ही ताड़न के अधिकारी। बस उसका अर्थ तो समझ में नहीं आया और उसी को लेकर के अपनी जबान चलाने लग गए। इसीलिए स्त्री शब्द का अर्थ समझ लो। भगवत गीता में भी आता है यही शब्द स्त्री। स्त्री का अर्थ क्या है? स्त्री शब्द तीन शब्दों के इकट्ठा होने से बनता है। स्त्री, स, त और र, और इन का मात्रा लगा दी तो स्त्री बन जाती है इन प्रत्यय लगाने से। स माने सत्व, त माने तमस, र माने रजस। तो जो प्रकृति प्रधान जीवन जीते हैं उनको स्त्री कहते हैं। प्रकृति प्रधान जीवन जीना माने क्या? हमेशा दर्पण के सामने खड़ा रह करके मेकअप में टाइम बर्बाद करना, ये हो गई स्त्री। और पुरुषों में स्त्री कौन है? हमेशा अपने मसल्स को देखते रहना, दिखाते रहना, शर्ट के बटन खोल करके छाती दिखा के चलना, ये सब के सब देहात्म भाव में जीने वाले हैं और उनके लिए वही सब कुछ है। देखो, तो इसीलिए स्त्री ये टेक्निकल शब्द है। जब हम अपनी बुद्धि से शब्दों का अर्थ निकालते हैं तो अनर्थ होता है। जैसे हमने एक बार किसी को कहा, यार या मेरे टेबल में से वो माउस ले आना, तो गया, एक पिंजरे में चूहे को पकड़ के ले आया, ले लो। अरे यार ये क्या किया? बोला, आपने माउस मांगा था, मैं लाया था। अब मैं कंप्यूटर के साथ में बैठा हूँ, तो माउस शब्द का अर्थ, स्पेलिंग एक ही है, लेकिन विषय कौन सा चल रहा है, कंप्यूटर का कि दूसरा कोई है। इसी प्रकार से विषय क्या है? वेदांत का चिंतन। तो इसमें हर एक शब्द का अर्थ योग्य प्रकार से लगाएंगे तब इसमें से भ्रांति निर्माण नहीं होगी। नहीं तो बस कोई हरा गहरा न तुक हैरा आकर के टिप्पणी करने लग जाता है और फिर सोचता है कि हमने इसका निराकरण किया। एक लड़की बंगाल में सिलीगुड़ी की बात है, हाँ मुझे याद आ गया। हमारे वहाँ लेक्चर हो रहे थे तो एक लड़की आ गई, आकर के मिली और कहती है, स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ गीता में। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना, शास्त्रों में पीएचडी करने वालों से बच के रहना। शास्त्रों का अध्ययन पेट भरने के लिए नहीं होता। इसके आपको दो उदाहरण देंगे। एक तो था, किसी ने किसी डिपार्टमेंट का, वेदांत डिपार्टमेंट का हेड वगैरह था, तो उसका क्या हो गया कि उसका जो विद्यार्थी था जिसको इन्होंने पीएचडी करवा दी थी, पीएचडी क्या होती है? गूगल, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। एआई को बता दो एक पीएचडी का थीसिस लिख देना, कितने बनने का? 250 बनने का, ठीक है। विषय क्या है? वेदांत, ठीक है। कब चाहिए? परसों, ठीक है। प्रिंटेड चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट कॉपी। हो गया। तो उन्होंने
हमको कहा, हमने कहा महात्मा जी कैसे हो? तो स्वामी जी क्या बतावे, क्या मत बताओ। मेरा विद्यार्थी वही अब मेरे डिपार्टमेंट का हेड बन करके आ रहा है और मुझे उसके अंडर में काम करना है। देखो सब जगह अंधकार है, क्या करे? हमने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। देखो अध्यात्म में रह करके फ्रस्ट्रेशन में आना यह अध्यात्म नहीं है। दूसरा उदाहरण इसी चीज का, ये लड़की जो मुझे कह रही थी कि स्वामी जी मैं पीएचडी कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, भगवत गीता के कारण 2 टाइम की रोटी मिल ही जाती है। हमारा उदाहरण ले लो, 2 टाइम खाना मिल ही जाता है, भगवत गीता पर बोलो, लोग समझे ना समझे। तो बोले मैंने एक डिस्कवरी करी है भगवत गीता में कि उसमें अनेक जगह में ऐसे श्लोक है कि जिसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। हमने कहा कि साष्टांग दंडवत। जो भगवत गीता की गलतियां निकाल सकता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो पता है आपको? हमने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे सब ठीक ही लगता है। ऐसा हो सकता है क्या? 9वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, और ऐसा मैंने कहा और वो कूद पड़ी, माने अपने चमड़ी से बाहर आ गई। बोले आपको पता है? मैंने बोला मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये श्लोक है क्या, कि वहाँ भगवान कहते हैं मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावना। बोले बिल्कुल यही श्लोक है, ये इसका कोई अर्थ नहीं। कैसे? बोले कहते मया अव्यक्त मूर्तिना इदम जगत व्याप्त, मैं आकारहीन हूँ, मैंने ये आकार युक्त जगत को व्याप्त किया है, इसीलिए जगत मुझ में है, लेकिन मैं जगत में नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? और फिर आगे कहते हैं असल में देखा जाए ना तो ना वो मुझ में है ना मैं उनमें हूँ, कुछ है ही नहीं। अब इससे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो सकता है? हमने कहा कि अम्मा धन्य हो, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता इसीलिए वो गलत है, ये सिद्धांत की बात है। इसलिए देह प्राण इंद्रियाणी बुद्धि शून्यम, ऐसे को सत्ता या परमात्मा मानने वाले भ्रांत है। परमात्मा को पहचानना है ना, हम आपको एक सिंपल टेक्निक बता दें, आई गारंटी यू यू विल नॉट डू इट, क्योंकि बहुत सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड है मैं बताऊं तो आप करोगे। नर्मदा जी में जा करके कमर तक पानी में खड़े रह करके हाथ ऊपर उठा करके गायत्री का जप करो, 24 लाख बार आप करोगे, मुझे डाउट नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं करोगे। कारण क्या है? हमको कॉम्प्लिकेटेड चीजों की आवश्यकता होती है। यदि आपको साधना करनी है, इतना समझ लो, प्रश्न किसके बारे में आता है? प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आता है। जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से प्रश्न अन्य के बारे में आ सकता है। वो कौन है, कहाँ से आया, इसलिए आया, वो क्या है, कितने को मिलता है, इसका उपयोग क्या है, डिस्काउंट चल रहा है क्या, प्रश्न आते हैं। मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये कभी संदेह हो सकता है? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, यही जानने योग्य है, बाकी कोई मतलब नहीं। इसीलिए साधना के लिए जो सिंपल बातें साधु संत बताते हैं कि चुप रहो, खामो खाम के कौन है, किस लिए आया, किस लिए गया, कोई जरूरत नहीं। तो भ्रांता वृषम वादिनः, आप इसी में लगे रहो।
कुछ भी हो रहा हो, हमको कुछ भी जानना नहीं। कौन आया, कौन गया, किस लिए आया, वो क्या था, कोई जरूरत नहीं। देखो, आप एकदम एक क्षण में प्रभु के साथ एक हो जाते हो। ये आध्यात्मिक साधना की जो यात्रा है ना, ये यात्रा देश को क्रॉस करके काल में पहुंचने की नहीं है। यहाँ से बंबई इतने दूर है देश, और पहुंचने के लिए इतना समय लगता है काल। ऐसी ये यात्रा नहीं है। ये यात्रा कैसे है, जैसे पति को आदमी होने के लिए कितना समय और कितना डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन हम इसमें फंसे हैं। देहम प्राणम इंद्रियाणि चला बुद्धिम शून्यम, इसी में फंसे हैं। ये भिन्न भिन्न फिलोसॉफीज है, वृषमवादिना। फिर ये क्या है, माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह। यही तो माया की कल्पना की कल्पना का विस्तार है। इसी से मोह में हम आ गए। देखो, मोह माने क्या, अपूर्णता का आधार लेकर के पूर्ण पर निर्णय लेना, इसको मोह कहते हैं। जैसे हमारा जीवन क्या है, केवल जागृत अवस्था है क्या, केवल बचपन है क्या, केवल जवानी है क्या, केवल बुढ़ापा है क्या, या हमारा जीवन जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है, समाधि भी है। ये चारों को मिलकर के हमारा जीवन होता है। लेकिन हम जब जीवन की कल्पना करते हैं या सोचते हैं, तो केवल एक चौथाई, केवल हम अपने जागृत अवस्था को ही सत्य मान करके चलते हैं, बाकी को त्याग दिया। तो यदि हम डाटा 1/4, 1/4 डाटा ले ले और उसके ऊपर कंक्लूजन करें, तो वो कंक्लूजन कैनॉट बी वैलिड। इसी प्रकार से हम यदि अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो केवल जागृत अवस्था का डाटा लेकर ही चलना, यह गलत है, मूर्खता है। इसीलिए कहते स्त्री बालांध जड़ोपमास्तो हमिति। तो महाराज, तो ये क्या है, माया शक्ति विलास कल्पित। अब माया शक्ति क्या है, माया शक्ति माने जिन अनुभूतियों में इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार आवश्यक है और जिसको हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, इसको कहते हैं माया शक्ति का विलास। जैसे रूप रंग को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय माने आंखें, यह प्रमाण है। जिसको आंखें नहीं है, उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं। जिसको श्रवण शक्ति नहीं है, उसके लिए शब्द की सत्ता नहीं। जिसका नाक हमेशा ब्लॉक रहता है, उसके लिए गंध की कोई सत्ता नहीं। देखो, जिसको बीमारी हो गई और जो रसना है सूख गई है गर्मी के कारण या टेम्परेचर के कारण, उसको कुछ भी खाने को दे दो, कोई स्वाद नहीं। देखो संतो, जहाँ एनेस्थेशिया लगा दिया लोकल, वहाँ सुख दुख का भान नहीं, क्योंकि वहाँ मन की एंट्री बैन हो गई है। कितनी सिंपल बात है। तो ये सभी की सभी अनुभूतियां हम प्रमाण सापेक्ष लेते हैं, और यही एक चक्कर है कि हम अपने तत्व को पहचानने के लिए इन्हीं प्रमाणों का प्रयोग करना चाहते हैं। और इसीलिए प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है क्या, आपको राम के दर्शन हो गए क्या। तो महाराज, और जिनको राम को दर्शन हो गए वो कौन है, अब ध्यान से सुनना। देखो, हमारा मन सपने में इतनी दुनिया बना सकता है। उदाहरण के लिए
एक बच्चे ने सुबह उठ करके रोना धोना शुरू कर दिया। क्यों रो रहे हो? मैं परीक्षा में फेल हो गया, ऐसा सपना देखा। तो बच्चे का सपना तो यही होगा, परीक्षा में पास हो गया, फेल हो गया। तो एक लड़के ने मुझे पूछा, छोटा सा ही था, 6-8 साल का, स्वामी जी आप भी सपना देखते हैं क्या? हाँ देखते हैं। क्या सपना है आपका? हमने कहा मुझे एक ही सपना होता है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लोग सो रहे हैं, ये सपना होता है। लेकिन कभी कभी उसमें चेंज भी आ जाता है। चेंज कैसे आता है? एक बार मैं जा रहा था कहीं, ट्रैफिक के जाम से गाड़ी रुक गई और बगल में एक मदारी बंदरों का खेल खेल रहा दिखा रहा था, लोग देख रहे थे, मैं भी कार में बैठे बैठे देख रहा था, ट्रैफिक जाम था। तो गंगाराम 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 घूम के आता है, पैसे इकट्ठे हो गए, कहते कहता है तुम रूपमती से शादी करोगे? तो गंगाराम बड़ा खुश नाच रहा है, फिर डम 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 डम, फिर पैसा इकट्ठा किया, फिर उसको बांध के रख दिया। फिर रूपमती को लाया, रूपमती को वो है, कपड़े पहने, सुंदर स्कर्ट वगैरह है, उसको भी रस्सी से घुमाया, पैसे इकट्ठा किए। रूपमती रूपमती गंगाराम से शादी करोगी? तो गंगाराम की तरफ देख कर कहती है थू 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 थू। उतने में भीड़ कम हो गई, हमारी गाड़ी चल पड़ी। अब वो गंगाराम रूपमती हमारे दिमाग में बैठ गए। उस रात का सपना, गंगाराम सत्संग कर रहा है, रूपमती सो रही। देखो, जब हमारा मन कुछ भी निर्माण कर सकता है, तो जो अखंड रूप से भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं, वही मन सपने में भी आपको राम कृष्ण के दर्शन कराता है। कितनी सहज बात है। हमने किसको महत्व दिया है, वही हमारे मन में प्रकट होता है। लेकिन ये हमेशा नहीं टिकता। इसको सिद्धांत की दृष्टि से पकड़ना हो, जो अनुभव समय में प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है और फिर समाप्त हो जाता है, ये मन का खेल है। सपना मन का खेल है, सुषुप्ति मन का खेल है, समाधि मन का खेल है, जागृत अवस्था मन का खेल है। और ये मन के खेल का जो आधार है, वो ज्यों का त्यों। क्रिकेट की मैच में क्या होता है? एक बॉलिंग की टीम, दूसरी फील्डिंग वाली, तीसरा अंपायर, चौथा ग्राउंड। इसमें रन्स कौन बनाता है? बैट्समैन। और बॉलिंग कौन करता है? फील्डिंग टीम। और ऐसा कुछ हुआ कि उनको पता चला, बैट्समैन वाली टीम को, कि अगले टीम में एक दो लोग ऐसे हैं कि जो जानबूझ करके ऐसा करेंगे कि अपने प्लेयर की हत्या हो जाए। उनको कहीं से पता चला। अब उन्होंने झगड़ा करने के स्थान पर कह दिया, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, वॉकओवर दे दिया, हम नहीं खेलना चाहते। अब एक टीम चली गई, बैटिंग की टीम चली गई, तो फील्डिंग की टीम को वहां आना आवश्यक है क्या? अब दोनों टीम चली गई, तो अंपायर क्या करेगा? मूंगफली खाएगा? वो भी चला जाएगा। ये तीनों गए, लेकिन ग्राउंड तो ज्यों का त्यों है ना, ग्राउंड कहीं नहीं जाता। इसी प्रकार से जीव जो है, वो बैटिंग टीम है, और ये जो दुनिया है, संसार है, ये बॉलिंग है। बॉलिंग करने के लिए क्लीन बोल्ड, क्या शादी कर ही ली, फिर क्लीन बोल्ड बॉलिंग किया था, क्लीन बोल्ड हो गया। और फिर अंपायर क्या करता है? सावधान, हो गई शादी। और यदि ये जो शादी करने वाला लड़का था, जैसे हमारे समर्थ रामदास स्वामी, नारायण ठोसर,
11 साल की उम्र में सावधान भाग गए। जब भाग गए तो वहां कौन रहेगा? तो साधना किसको करनी है? जगत को नहीं, ईश्वर को नहीं। तो अंपायर कौन है जगत के क्रिकेट मैच का? अंपायर है ईश्वर। इसीलिए जब कोई चौका मारता है तो सिर्फ सिंपली खड़ा होकर के चार, छक्का मारता है तो ऐसा कर देता है। अंपायर नेवर गिव्स कॉम्प्लीमेंट्स टू एनीबडी, जो है वो बता रहा है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, इसमें ये सब का सब चल रहा है। बैटिंग टीम जीव भाव, और फील्डिंग टीम जगत, ईश्वर कंट्रोलर, ये चारों आते जाते हैं। हम सबके आधार ब्रह्म तत्व सबस्ट्रेटम जो के त्यों है। इधर हमको ध्यान देना है। लेकिन स्त्री बालांद देहम प्राणम अपीन्द्रियाण्य पिचलाम बुद्धिम च शून्यम विदु, इसी में फंसे हैं। आप देखते होंगे ना क्रिकेट की मैच जब चलती है तब कैसा होता है। जब चौका मारा तो एकदम हा हा हूँ, फिर वो डांस करने वाली बेवकूफ लड़कियां नाचती है। आपने क्यों बेवकूफ कहा लड़कियों को? वो है तो क्या करूँ। देखो संतो, समझने की बातें करना कुछ नहीं है। इसी प्रकार से हमको यही पकड़ लेना है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। और सभी की सभी अनुभव मन में होते हैं। जागृत का भी मन में होता है, स्वप्न का भी मन में होता है, सुषुप्ति का भी अनुभव मन में ही होता है, और समाधि भी मन की ही स्थिति है। देखो, और हमने आज तक अपने मन का कभी भी ध्यान नहीं रखा। यही चक्कर है। इसी को कहते हैं माया शक्ति विलास। यही माया शक्ति का विलास है। तो क्या हो गया माया शक्ति का विलास? इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्धि को सत्य के रूप में स्वीकार करना, यही माया शक्ति का विलास है। जब इंद्रिय बंद हो जाते हैं तब भी हम रहते हैं। वो शरीर से तादाद में टूट जाता है तब भी हम रहते हैं। जब स्वप्न नहीं होता तब भी हम रहते हैं। सुषुप्ति में कुछ भी नहीं होता तब भी हम रहते हैं। माने हमारा होना प्रमाण निरपेक्ष है, हमारा होना किसी भी उपाधि निरपेक्ष है। माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे, ये जो व्यामोह है इसको जो नष्ट कर देता है वो है दक्षिणामूर्ति अपना स्वरूप। तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः श्री दक्षिणामूर्ते। तो दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार करना माने अपने आप को मिटा देना। कैसे मिटा देना? जो थारी रहा है सो मारी रहा है। इससे बढ़ करके सिंपल साधना कोई हो ही नहीं सकती। हर जगह मुझे ऐसा चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ। इसके लिए एक सिंपल रूल हम जो फॉलो करते हैं आपको बताते हैं। देखो, अब यहाँ पूना में आए, हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा, इसके बारे में हम बिल्कुल विचार ही नहीं करते। हमारे कोतवाल डॉक्टर बताते स्वामी जी वहाँ जाना, ठीक है चलो। इतना आनंद है इसमें संतो। नेवर बी ए डिसीजन मेकर, बी ए फॉलोअर। एक जगह की बात है, मिस्टर मिसेस गुप्ता गुप्ती बूढ़े हो गए, कोई 80 नॉट आउट वगैरह, और उस शहर में सबने देखा उन्होंने कभी भी झगड़ा नहीं किया, किसी को पता ही नहीं कि वो कभी झगड़ा करते। तो सभी लोगों ने सोचा इनका आदर सत्कार करें। आदर्श फैमिली कैसी होती है? मिस्टर मिसेस गुप्ता के जैसी। तो उनको बुलाया, सब लोग आ गए, उनको टेबल सामने ये वो सब कुछ हो गया, लोग बैठे माइक वगैरह। और फिर वहाँ के जो मुखिया थे उन्होंने कहा हमको ये कहते हुए बड़ा अभिमान होता है कि हमारे शहर में
एक ऐसी फैमिली है कि जिन्होंने कभी भी एक बार भी झगड़ा नहीं किया, असंभव, लेकिन संभव हुआ है, इसीलिए हम उनका सत्कार करना चाहते। फिर गुप्ता जी को पूछा, गुप्ता जी बताइए क्या सीक्रेट है आपकी, आप लोग कभी झगड़ा नहीं करते, क्या सीक्रेट है? गुप्ता जी खड़े हो गए, गुप्ती की तरफ देखा, गुप्ती ने हाँ कहा, गुप्ता ने शुरू कर दिया, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, और उन्होंने शुरू कर दिया। देखो हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, क्या छोटी मोटी बातें जो होती है घर की, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन सा मकान खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, घर में फर्नीचर क्या, खाना क्या बनेगा, कौन, सब सब वही करती है, मिसेस गुप्ता करती है। फिर आप क्या करते हैं? मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैंडल करता हूँ। कैसे? जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका चिंतन मैं करता हूँ। ये घर की छोटी मोटी बातें वो करती है, झगड़ा होने का सवाल ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, ध्यान से सुनो। हमारे झगड़े के कारण कोई बड़े नहीं होते, छोटे मोटे होते हैं। इससे हट जाओ। और यही है माया कल्पिता, माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे। तो जिस अनुभूति में प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, वो आप हो। प्रमाणों का व्यवहार ही माया शक्ति का विलास है। प्रमाण अपने आप में जड़ है, वो कैसे आपको समझाएंगे, बताएंगे? तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब इसको ग्रहण करने के लिए केवल इतना ही शांत बैठ करके करो कि अपने होने के लिए किस प्रमाण की अपेक्षा है। हम दूसरे को पूछेंगे, एक्सक्यूज मी, मैं हूं क्या? तो क्या कहेगा? आप केवल है ही नहीं, बेवकूफ भी है। थैंक यू। अपने होने के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, बस इसी को पकड़ के रखो। इसको कैसे पकड़ना? बाकी सब छोड़ देना। देखो कैसे छोड़ देना, किससे पकड़ते हैं? प्रमाणों से पकड़ते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि से पकड़ते हैं। इंद्रियों से विषय को पकड़ते हैं, मन से सुख दुख को पकड़ते हैं, बुद्धि से कंसेप्ट को पकड़ते हैं। परमात्मा ना तो विषय है, ना तो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, ना तो मन के द्वारा सुख दुख की अनुभूति है, ना तो बुद्धि के द्वारा कंसेप्ट है। यह जो भाव अभाव के परे है, वो दक्षिणामूर्ति भगवान अपना स्वरूप है। तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमिदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब कैसे उसको ग्रहण करें, आगे कहते हैं 6वां श्लोक हमारे बाद कहिएगा। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरणतो यो भूत सुषुप्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जो ग्रहण होता है, ग्रहण की जो पौराणिक कथा है, वो कथा ऐसी है कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से जो अमृत निकला, तो उसको लेने के लिए एक असुर राहु, उसने वो कलश लेके भागने लगा। तो भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार लेकर के उसको रोका। और असुरों का ये लक्षण है, जो मोहिनी के अवतार से प्रभावित होते वो असुर है।
असुसु रमन्ते ये थे असुरा। तो उसके हाथ से ले लिया और कहा कि क्या चाहिए तुमको। तो ये असुर उस सौंदर्य को देख करके कह रहे हैं, अब उसको पहचानते भी नहीं कौन है क्या है, लेकिन देखो हम तुम पर विश्वास रखते हैं, आप जिसको दोगी वैसे दोगी, हम स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने, ठीक है देवता इधर बैठो, असुर इधर बैठो, और फिर वो देवताओं को देने लगे। असुरों के ऊपर में कटाक्ष डाल रही है, कितने सुंदर हो तुम, कितने, देगा कुछ नहीं। और ये देखा, एक असुर था राहु, उसने देखा ये बेवकूफ बना रही है, तो जा करके सूर्य और चंद्रमा इन दो देवताओं के बीच में घुस गया। और घुसने के बाद जब वो उनका नंबर आया वो अमृत देने के लिए, उसने लिया, और जैसे उसने मुंह में डाला तुरंत ये सूर्य और चंद्रमा ने बताया देखो ये असुर है, तो एकदम उसकी गर्दन काट दी। क्योंकि गर्दन काट दी तो मुंह में तो उसको अमर हो गया वो। और वो जो असुर है इसीलिए बिना बॉडी का, केवल हेड वाला, क्योंकि उसने अमृत भी लिया था, तो वो सूर्य और चंद्रमा का दुश्मन बन गया। और जैसा मौका मिलता है सूर्य को निगल जाता है, उस समय ग्रहण होता है, और फिर वो नीचे से निकल गया गले से, तो फिर सूर्य बाहर आ गया। ऐसी पौराणिक कथा है। अब यहाँ कहते हैं राहु ग्रस्त दिवाकर इंदु सदृशा, जिस प्रकार से राहु दिवाकर और इंदु माने चंद्रमा, इन दोनों को ग्रस्त कर लेता है, निगल लेता है। कैसे? माया समाच्छादनात्, माया के द्वारा हमारे स्वरूप को जैसे सूर्य चंद्रमा को राहु निगल लेता है, उसी प्रकार से यह जो माया है ये हमको निगल लेती है, अपने स्वरूप को निगल लेती है। फिर क्या हो गया? सन्मात्र कर्णोपसंहरणतः। और जब हमने सभी माया के कार्य माने क्या, सभी इंद्रिय मन बुद्धि, इससे हमने अपने आप को खींच लिया, अब किसी का हम पर प्रभाव नहीं। सुषुप्ति अवस्था में हमारा स्थूल देह से संबंध नहीं, ज्ञानेन्द्रियों से नहीं, कर्मेंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, सबसे हमने अपने आप को मुक्त कर लिया। सन्मात्र, उस समय हम होते मात्र है। जागृत अवस्था में हम स्त्री पुरुष जवान बूढ़े, स्वप्नावस्था में सुखी दुखी, सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं। तो सबका जो अभाव है वो सुषुप्ति अवस्था है, सन्मात्र। लेकिन जो इस अभाव का भी आधार है वो है सन्मात्र कर्ण उपसंहरणतः। तो जितने भी इंद्रिय मन बुद्धि है इसका उपसंहार हो गया। यो अभूत सुषुप्त पुमान। तो कहते हैं कि मनुष्य अब सो गया है, माने क्या? हमारा प्रश्नोपनिषद कहता है अहर अहर ब्रह्म गमयति। जब हम सोते हैं तो परमात्मा के साथ एक होते हैं। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? ये हमको मालूम नहीं होता, इसको हम पहचानते नहीं, इतनी ही प्रॉब्लम है। देखो कैसे पहचाने? इसको पहचानना माने सिंपल गणित, जो सबके अभाव में होता है वो भावा भाव के परे है, ये गणित है। देखो शब्द को हम ग्रहण करते हैं, शब्द के अभाव को भी हम ग्रहण करते हैं, माने कुछ हो या ना हो हम पर कोई प्रभाव नहीं। देखो जागृत अवस्था है तब स्वप्न नहीं, स्वप्न है तब जागृत नहीं, जागृत स्वप्न है तब सुषुप्ति नहीं, जब सुषुप्ति है तब जागृत स्वप्न नहीं। दे आर ऑप्शनल। एक साथ केवल एक ही तत्व है, जागृत रहे ना रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वप्न रहे ना रहे हम ज्यों कहते हो, सुषुप्ति रहे ना रहे हम ज्यों कहते हो,
समाधि रहे ना रहे, हम ज्यों के त्यों। यह जो अपना स्वरूप है, इसको कहते हैं सन्मात्र कर्ण उपसंहरणतः। सभी के सभी करण जो है, माने इंद्रिय मन बुद्धि, इसका उपसंहार हो गया। इसको सिंपल शब्दों में कहना है कि जो सबके अभाव में होता है वह परमात्मा है। तन्मात्र कर्णोपसंहरणता यहाँ अभूत सुषुप्त पुमान। तो जो व्यक्ति अब सो गया है, उस समय वो सन्मात्र केवल होना मात्र है। इसीलिए कोई आदमी सो रहा हो, उसको गाली दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी तारीफ करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ सभी इंद्रिय मनोबुद्धि का व्यापार समाप्त हो गया है। अच्छा महाराज, अब अगला विचार है प्राग स्वाप्समिति प्रबोध समये य प्रत्यभिज्ञायते। प्रबोध समय, जब नींद खुल गई तो क्या कहते हैं हम? प्राग अस्वाप्सम इति, अभी मैं सो रहा था, नींद से उठ गया हूं। ध्यान से सुनना। जागृत अवस्था में केवल जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष नहीं। स्वप्नावस्था में केवल स्वप्न पुरुष, जागृत और सुषुप्त पुरुष नहीं। सुषुप्ति अवस्था में जागृत भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, सुषुप्त पुरुष भी नहीं। सुषुप्त पुरुष यदि रहेगा तो कौन कहेगा कि मुझे अच्छी नींद आई थी? जिसने नींद को देखा है वो तो जग रहा था ना। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से समझ लेना। इसको हमने सिंपल वर्ड में बताया था। इस पर चिंतन करो, चिंतन करो, डेमोन्स्ट्रेट मत करो, इस पर चिंतन करो। हु गोज टू स्लीप? आप देख लेना, हु गोज टू स्लीप? जागृत पुरुष वो नींद में नहीं है, स्वप्न पुरुष नींद में नहीं है, सुषुप्त पुरुष भी नींद में नहीं है। यदि वो सो जाता तो कौन जानता उसको कि नींद अच्छी थी या बुरी थी? इस पर चिंतन करना है, तब पता चलेगा कि जो बोल रहा है जागृत अवस्था में कि मुझे अच्छी नींद आई थी, ये बोलने वाला जागृत पुरुष नहीं है, क्योंकि जागृत पुरुष निद्रा में नहीं था। तो वो कैसा कहेगा? जब कहते हैं कि बीच में बुरे सपने आए थे, तो ये जागृत पुरुष जो था ये सपने में तो नहीं था, ये कैसे कह सकता है कि बुरे सपने आए थे? तो कौन कह सकता है कि जो नींद में था लेकिन सो नहीं रहा था, जो स्वप्न में था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना था, जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जो इन सब का आधार है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये अपना स्वरूप है महाराज। इसी को कहते हैं यह प्रत्यभिज्ञायते। प्रत्यभिज्ञायते माने अपने आप को पहचानता है। प्राग स्वाप्समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते। इसी को प्रत्यभिज्ञा शास्त्र कहते हैं। करना कुछ नहीं, केवल अपने आप को पहचानना है। हम कौन है, क्या है, कैसे है, ये संसार के प्रश्न है। हम कौन है, ये आध्यात्मिक प्रश्न है। कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। अब ये कैसे ग्रस्त हो गए? राहो ग्रस्त दिवाकर इंद्र सदृशो माया समाच्छादना। अब इसको सूक्ष्मता से और चिंतन करें। तो ये जो ढक्कन आता है ना, ये ढक्कन को ठीक से समझ लेना है। यदि हम कहेंगे इस टेबल पर इस टेबल क्लॉथ का ढक्कन है, तो हमारा ज्ञान क्या है? टेबल क्लॉथ अलग है और ढक्कन अलग है। लेकिन यहाँ जो
तत्व की बात चल रही है, यहाँ किसने किसको ढका है? देखो, ये जो माया शब्द है ना, इसको ठीक से समझ लेना है। माया समाच्छादनान, एक दो उदाहरण से समझने का प्रयत्न करेंगे। सीधा अपने पर ही आते हैं, घूमना क्या है इधर उधर में, जो हमको बताया था अम, विवेक चूड़ामणि में। जैसे ये जो होता है मॉस, पानी में ही पैदा होता है, पानी में ही रहता है और पानी को ही ढक देता है। उसी प्रकार से जो बादल है, ये सूर्य की गर्मी से ही पैदा होते हैं और सूर्य को ही ढक देते हैं। इसी प्रकार से, अब सब्जेक्टिव हो जाओ, इसी प्रकार से रूप रंग जो है हमारे दृष्टि को ढक देते हैं। कैसे? किसी भी रूप रंग को लेकर के हमारे अंतःकरण में जो दुराग्रह है, यह रूप रंग ने दृष्टि को ढक दिया है। ये बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं। दो बच्चे हो, एक की माँ वहाँ हो और दूसरे बच्चे की माँ वहाँ नहीं हो, और उसको देखने वाली कौन है तुरंत पता चलता है। जो अपने बच्चे की तरफ देखेगी उसकी दृष्टि भिन्न होगी, तो दूसरे बच्चे की तरफ देखेगी दृष्टि भिन्न होगी। यदि दूसरे बच्चे ने कोई उल्टा सीधा किया तो डांटेगी उसको, यही तुमको तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है। और वही उसका बच्चा करेगा तो मेरा बेटा बड़ा नॉटी है। मैंने अपने बच्चे की मूर्खता को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन दूसरा बच्चा होगा, क्योंकि ये रूप ने हमारे दृष्टि को, हमारे बुद्धि को ढक दिया है। इसको कहते हैं राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु। तो विषयों ने इंद्रियों को ढक दिया है। पूरा जीवन विषयों के पीछे ही दौड़ना है, और फिर कहते हैं कि भगवान का दर्शन कब होगा। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान का दर्शन करना है ना, तो रूप में दूसरे का रूप देखने की जगह में भगवान कृष्ण का विग्रह रखो, उसका रूप देखते रहो। देखो, इसी प्रकार से हमको हमारी रसना को स्वाद ने ढक दिया है। तो फिर इधर उधर की बातें खाने के जगह में भगवान को जो भोग लगाया है उसी का प्रसाद ग्रहण करो, तो धीरे धीरे जो बहिर्मुखता है, स्वच्छंदता है, उससे बच कर के हम अपने आप को बचाते हैं। ये है भक्ति मार्ग का सूक्ष्म भाग। इस प्रकार से इन विषयों ने इंद्रियों को ढक दिया, इंद्रियों ने मन को ढक दिया है। कैसे मन को ढक दिया है? हम हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इंद्रियों के गुलाम हो गए। फिर मन ने बुद्धि को ढक दिया है। मन का स्थान क्या है? जहां राग द्वेष यही निर्णय लेने वाले हैं। जो अच्छा लगता है वो करेंगे, जो नहीं लगता वो नहीं करेंगे। बुद्धि क्या है? अच्छा बुरा क्या है ये विचार करके चिंतन करेंगे। तो इसीलिए विवेक होना चाहिए व्यक्ति में कि हमको जो अच्छा लगता है नहीं लगता है, ये हमारे जीवन को चला रहा है, माने हमारे जीवन का सारथी राग द्वेष है, काम है या शाम है। तो शाम क्या हो गया? बुद्धि का विवेक हो गया। कि जैसे रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये योग्य होता है, लेकिन मन क्या कहता है, इतना जल्दी उठ करके करेंगे क्या, सो जाओ, फिर सो गए। इस प्रकार से हमारे जीवन को कौन गाइड कर रहा है? राग द्वेष या विवेक? यदि विवेक गाइड करेगा तो हमने मन को जीत लिया है। और ये जो विवेक बुद्धि में आ गया है, अब इसको हमको कहाँ लगाना है? क्या दुनिया में लगावे, कितना पैसा और कमाए, क्या करे, या अपने जीवन को सफल बनावे?
जीवन की सफलता किसमें है? हम इतने फिट रहे कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो सके। यही अध्यात्म है। भगवान के दर्शन होंगे, चले जाएंगे, बाद में पछताते रहोगे, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भगवान को हमारे माध्यम से प्रकट होने दो। इस तत्व को यदि आप ग्रहण करेंगे तो अपने अनुभूति से आप सीख सकते हो। जैसे हम ये हमारे होस्ट और हॉस्टल के यहाँ आए, यहाँ रहते हैं, तो हमको उस कमरे में रहना है, तो कितनी साफ सफाई, क्लीन हो, नीट हो, क्योंकि जिनको हम बुला रहे हैं वो हमारे दृष्टि से आदरणीय है। इसी प्रकार से यदि हम अपने हृदय में प्रभु को बुलाना चाहते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध हो माने किसी के भी प्रति हमारे मन में राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि का प्रभाव न हो। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आपके मन में कुछ भी हो, थोड़ा बड़ा चल जाता है, लेकिन एक बात हो, आपके हृदय में भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। कौन सी बात? किसी के भी प्रति मजाक में भी, एक बार भी, सपने में भी घृणा का या द्वेष का भाव नहीं हो। सबसे प्रेम मत करो, कोई जरूरत नहीं, संभव भी नहीं है, लेकिन घृणा या द्वेष हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति नहीं होना चाहिए, यह आवश्यक है। इसीलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध रखे तो इसी अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। महाराज, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान बाहर से कहीं से नहीं आते। भगवान कहाँ नहीं है? ये प्रश्न तो आप पूछ सकते हो कि पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है, क्या ये पूछ सकते हो? आकाश कहाँ है? उत्तर क्या मिलेगा? आकाश कहाँ नहीं है। ये सब आकाश में ही तो है। इसी प्रकार से परमात्मा कहाँ नहीं है, देखो। लेकिन हम आकाश को देखते क्यों नहीं? क्योंकि आकाश के जो कंटेंट्स है, बाकी के चार महाभूत और उनके विकार, उसमें इतने उलझ गए हैं कि आकाश की तरफ ध्यान ही नहीं हमारा। देखो संतो, तो यदि आपको जगह कम है तो बिना दीवाले गिराए आप उसमें स्पेस ऐड कर सकते हो क्या? नहीं। फिर करना क्या? दीवार को तोड़ो, स्पेस ऑलरेडी दे रहे। इसी प्रकार से हमको परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, परमात्मा को प्रकट होने देना है। और ये परमात्मा का क्या हो गया? ये सब इन चीजों के द्वारा ढक गया है। अपने आप को खाली करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जगत में राग, द्वेष, अपना पराया, इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, उसके नीचे प्रभु ढक गए। जैसे सूर्य और चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रहण होने से ढक जाते हैं थोड़े समय के लिए, इसी प्रकार से पति ढक जाता है पत्नी से जब वो सामने होती है। ढकने वाली पत्नी, ढका गया पति, दोनों की कहीं सत्ता नहीं। संसार इन दोनों का है, जो कहीं नहीं है। इसी प्रकार से ये जो जीव है, जगत है, ईश्वर है, इन सब का आधार एक तत्व है। इसको हमको आत्म रूप से ग्रहण करना है। तो इस पर चिंतन करते रहे। हु गोज टू स्लीप? कौन कहता है मुझे अच्छी नींद आई थी और बीच में अच्छे बुरे सपने आए थे? ये कहने वाला कौन है? यदि आपने ये अनुभव किया कि जो सबके अभाव में होता है, तो आपको शांति काटने को नहीं दौड़ेगी।
हम लोग शांति से डरते हैं। अखंड कुछ ना कुछ कौ चलना चाहिए। कुछ नहीं है तो यूट्यूब है, ये देखो वो देखो, कान में लगाओ। एक्सपोज योर सेल्फ टू साइलेंस। और बोर नहीं होना है। इसीलिए मन की 2-3 बातें आपको बताते हैं, ट्राई करना। मन में ये 3 क्वालिटी को लाना है अभ्यास करके। पहले मन शांत हो, क्वाइट। दूसरा अलर्ट, जागृत। क्योंकि सपने नींद में भी मन क्वाइट ही रहता है। नहीं, क्वाइट अलर्ट, एकदम जागृत है। जागृत है माने क्या? क्या चल रहा है अगल बगल में, आप उसके बारे में पूरे जागृत है। ऐसे नहीं कि आप कहाँ से आए, पता ही नहीं यार मैं कहाँ हूँ। ये डम्बो है, ये साधक का मन नहीं है। देखो, क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट। विजिलेंट किस लिए? सजग, कि जगत में व्यवहार करते समय कहीं हम अपने मन पर अच्छे बुरे संस्कारों का निर्माण तो नहीं कर रहे। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। मीनिंग, डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड डोंट क्रिएट एनिमीज। बी एट होम विथ एवरीबडी। ये अभ्यास करते करते तब ये श्लोक जो है समझ में आएगा। हमारे बात कहो, राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र कर्णोपसंहरणतो यो भूत सुषुप्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। रोज रोज इस स्तोत्र का पाठ करते जाओ, धीरे धीरे भगवान की कृपा से ये सब अनुभूति में हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।